हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में। 19 और 20 चैप्टर बच्चों आपके दो हैं, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। 19वें का नाम है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और वहीं हम 20वें में पढ़ेंगे बच्चों आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में। आज क्षेत्रीय दल के बारे में। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल का अर्थ होता है पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? चुनाव लड़ना, यानी चुनाव लड़ने के लिए ये लोग अपना दल बनाते हैं और ये लोगों का एक संगठित समूह होता है, यानी इनकी विचारधारा एक जैसी होती है। तो लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। पिछले पार्ट में हमने प्रतिनिधिपरक तरीकों से चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ा था। इसमें हम समाज में सत्तावादी व्यवस्था में राजनीतिक दल होते हैं। दल नागरिक और सरकार के बीच मतदाता और प्रतिनिधिपरक संस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हैं। यानी ये जो दल होते हैं, इस तरफ बच्चों कौन होता है? नागरिक होता है, और यहाँ पे कौन है? सरकार। तो सरकार और नागरिक के बीच में कड़ी का काम कौन करते हैं? यही मुख्य राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसे उपकरण है जिनके माध्यम से नागरिक और उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो आगे चलकर सरकार बनाते हैं। इन्हीं दल के नेता में से बच्चों आगे कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यही सब बनते हैं। वे वैकल्पिक नीतियों और गुण और खतरों से नागरिकों को उन्हें अवगत कराते हैं, साथ ही राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं। यदि आपसे पूछे राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए चुनाव का सामना करना पड़ता है, और चुनाव में बच्चों दो प्रकार के परिणाम आते हैं। एक होता है बच्चों सत्ताधारी दल या शासक दल, एक होता है विपक्ष। सत्ताधारी शासक दल उसे कहते हैं बच्चों जो जिनको बहुमत प्राप्त होती है, अर्थात 272 सीट मिल जाती है 543 में से, तो उसे हम सत्ता दल कहते हैं। विपक्ष उन्हें कहते हैं बच्चों जो चुनाव में जीत नहीं पाते हैं, यानी उनको बहुमत नहीं प्राप्त होता, उसे हम विपक्ष कहते हैं। कभी कभी बच्चों किसी भी राजनीतिक दल को 272 सीट प्राप्त नहीं होती है, तो वो लोग मिलीजुली सरकार बना लेते हैं, जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। आइए जानते हैं बच्चों इस पाठ को पढ़ने के हमारा क्या उद्देश्य है। तो इसमें हम राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी का महत्व समझ पाएंगे, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था के बारे में जान पाएंगे और भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है राष्ट्रीय दल प्लस में क्षेत्रीय दल में इसके बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में आता है। प्रमुख राजनीतिक दल और उनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे और भारतीय दलीय प्रणाली के बारे में भी जान सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? तो मैंने बताया बच्चों, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। इसका मेन काम है बच्चों चुनाव लड़ना, साथ ही साथ में सत्ता को प्राप्त करना राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण काम है। जो जीत जाते हैं बच्चों, जिनको बहुमत मिलती है, उसे हम शासक दल कहते हैं। जो हारते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? विपक्ष दल कहते हैं। और जब किसी को बहुमत नहीं मिलती तो गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन का दौर 1989 को कहा जाता है। तो मानव जाति ने अपने आप को बच्चों समूह और इससे बड़े कई सारे संगठित किया है। राजनीतिक दल ऐसे ही मानव के संगठन होते हैं और सभी प्रतिनिधात्मक सरकारों और संस्थाओं के लिए राजनीतिक दल का होना बहुत ही जरूरी होता है। राजनीतिक दल लोगों की एक संगठित संस्था होता है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल में बच्चों शासक दल होते हैं, यानी जो सरकार चलाते हैं उन्हें शासक दल कहते हैं, बहुमत प्राप्त हो जाता है। विपक्ष में बैठने वाले शासक दल के कार्यों की आमतौर पर आलोचना करते हैं, यानी उनकी बुराइयां करते हैं। आइए जानते हैं कि राजनीतिक दल की क्या क्या आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले राजनीतिक दल की एक संस्था होनी चाहिए, उनकी एक स्पष्ट नीति और कार्यक्रम होने चाहिए, उनके सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम में आपस में सहमति होनी चाहिए, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से वो सत्ता प्राप्त करें, साथ ही साथ में स्पष्ट और सुरकारी नेतृत्व होना चाहिए और अपने मुद्दे और सरकारी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले होने चाहिए। तो ये प्रमुख राजनीतिक दलों की क्या है बच्चों? एक विशेषताएं हैं। इससे जुड़ा बच्चों कुछ पाठांत प्रश्न है कि राजनीतिक दल लोगों की एक ऐसी संगठित संस्था है जिसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो सत्ता को प्राप्त करना और बनाए रखना। किसी राजनीतिक दल के सदस्य सर्वमान्य लक्ष्यों दर्शन से सहमत होते हैं। दल जो है नागरिक और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। आइए बच्चों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि दलीय व्यवस्था के कितने प्रकार हैं।
तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे वहाँ दलीय व्यवस्था के 3 प्रकार हैं। एक है एक दलीय प्रणाली, दूसरे का नाम है बच्चों द्विदलीय प्रणाली और तीसरे का नाम है बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पे मुख्यतः एक ही राजनीतिक दल होता है। जैसे कि बच्चों चीन में एक ही राजनीतिक दल है, उसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। द्विदलीय प्रणाली में 2 मुख्य राजनीतिक दल होते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया और यूएसए में इंग्लैंड में बच्चों लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, और यूएसए में बच्चों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है। बहुदलीय प्रणाली उसे कहते हैं जहाँ पे बच्चों कई सारी राजनीतिक दल क्या होते हैं? चुनाव लड़ते हैं और सत्ता को प्राप्त करते हैं, तो उसे हम बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली कहते हैं। भारत में बच्चों बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली ही है। भारत में बच्चों बहुदलीय व्यवस्था है और भारतीय राजनीति में अनेक राष्ट्रीय दल भी और हमारे वहाँ क्षेत्रीय दल भी होते हैं। क्षेत्रीय दल उसे कहते हैं बच्चों जो अपने क्षेत्र विशेष के विकास पे ध्यान देते हैं। ऐसे देश भी हैं जहाँ एक दलीय व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था है, जैसे पूर्व सोवियत संघ हो गया बच्चों और यूगोस्लाविया, यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था थी। चीन में भी बच्चों एक दलीय व्यवस्था ही है ना। प्रारंभ में जर्मनी में केवल एक पार्टी नाजी पार्टी थी, तो पहले जर्मनी और इटली में फांसी पार्टी थी, तो वहाँ पे भी एक ही दल होती थी। लेकिन आज बच्चों जर्मनी में द्विदलीय व्यवस्था आ गया है। द्विदलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ पे 2 राजनीतिक दल होते हैं, जैसे इंग्लैंड में बच्चों इंग्लैंड और अमेरिका में, इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या है? द्विदलीय व्यवस्था है। इंग्लैंड के 2 दल का नाम क्या है बच्चों? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका के 2 दल का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी तरह बच्चों एक आता है बहुदलीय व्यवस्था, और ये लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी होती है। बहुदलीय व्यवस्था जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में है, और भारत में भी क्या है? बहुदलीय व्यवस्था ही है, जहाँ पे कई सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं और सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो इम्तियाज बता प्रश्न, पूर्व सोवियत संघ में कैसी व्यवस्था है? सर एक दलीय व्यवस्था। गुड। और उसके बाद में जर्मनी में अब कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। इंग्लैंड की 2 मुख्य पार्टी का नाम क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, है ना। आइए बच्चों अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास के बारे में। तो भारतीय दलीय व्यवस्था का विकास बच्चों प्रारंभ में 1885 में बच्चों कांग्रेस से माना जाता है। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी बच्चों, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना औपनिवेशिक शासन के प्रत्युत्तर के रूप में हुआ था, यानी जब हम गुलाम थे जब हुआ था। संविधान अपनाने के साथ साथ बच्चों 1952 में पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं बिना जाति धर्म लिंग के आधार पर जब वोट होता है तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। पहले वोट की उम्र बच्चों 21 थी, आज कितनी है? 18 है। प्रथम आम चुनाव में दृष्टिगत नई दलीय व्यवस्था उभरी थी बच्चों। पहली अगर हम भारतीय दलीय व्यवस्था को बच्चों हम कई चरणों से देख सकते हैं। तो पहला चरण होता है कि एक दल का प्रभुत्व था। स्टार्टिंग में बच्चों केंद्र और राज्य दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही पार्टी की सरकार थी, यानी 1956 से देखें 67 तक, तो लोकसभा में भी और राज्य की विधानसभा में एक दल को की ही सरकार थी। इसका अपवाद सिर्फ केरल था बच्चों, केरल में नहीं थी, तो इसलिए इसको एक दलीय व्यवस्था का दौर कहते हैं। दूसरी स्थिति बच्चों 1967 से 75 में जब भारत में बहुदलीय व्यवस्था का उद्भव हुआ था। 1967 के चुनाव में जो है कांग्रेस जो है 8 राज्यों की विधानसभा की सीटें हार गई थी। साथ ही साथ में 1969 में बच्चों कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, एक का नाम था कांग्रेस और एक का नाम था कांग्रेस आर। कांग्रेस आर बच्चों इंदिरा गांधी की पार्टी थी, और कांग्रेस ओ बच्चों ये बड़े बड़े जो नेता थे उनकी पार्टी थी। इसी तरह 1971 में बच्चों दोबारा मध्यवर्ती चुनाव हुआ, कांग्रेस एक बार फिर से जीत गई। बाद में बच्चों 1975 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था देश में, और इसी को हम सत्तावादी काल कहते हैं भारतीय राजनीति का। 25 जून को ब्लैक डे भी मनाते हैं, और 1975 से लेकर 77 तक बच्चों आपातकाल लगा था। इसी के कारण बच्चों भारतीय जो नागरिक थे वो जो है कांग्रेस पार्टी से असंतुष्ट हो गए थे। और उसी समय बच्चों एक पार्टी थी, उसका नाम क्या था? जनता पार्टी। जनता पार्टी बच्चों सभी पार्टियों की मिलीजुली पार्टी थी, और इसके प्रमुख कौन थे? मोरारजी देसाई। ये 1977 में जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ जीत बहुमत हासिल कर कांग्रेस को पराजित कर दिया, और जनता पार्टी ने सरकार बनाया। इसके प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने। इसीलिए बच्चों 1989 से के दशक से लेकर अब तक भारत की राजनीति में गठबंधन का दौर ही रहा है, यानी गठबंधन की सरकार ही रही है। और 2 प्रमुख गठबंधन उभर कर आए थे बच्चों, एक था यूपीए और एक का नाम है एनडीए।
एनडीए गठबंधन बच्चों बीजेपी का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का, और यूपीए गठबंधन बच्चों कांग्रेस का गठबंधन है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही बच्चों 98 के चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में बनी संयुक्त सरकार और 99 के, ये कई सारे प्रमुख चुनाव हैं बच्चों जो आपको याद नहीं करने हैं, तो इसमें बहुत सारे डेट हैं, बस आपको याद करना है। एनडीए बच्चों बीजेपी की सरकार है और यूपीए किसकी है? कांग्रेस की है। 2004 में 14वां आम चुनाव जब हुआ था बच्चों, तो कांग्रेस के सबसे बड़े दल यानी केंद्र सरकार में उभर कर आई थी, उसका नाम क्या था? यूपीए नाम था बच्चों। और आज भी बच्चों 1989 का प्रभाव भारतीय राजनीति पे आज भी देखा जा सकता है। आज भी एक भी पार्टी ऐसी नहीं जो बिना गठबंधन के सरकार लाए। गठबंधन का मतलब होता है बच्चों मिली जुली सरकार बनती है, यानी जब उनको 272 सीट यानी बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन बना लेते हैं। एनडीए बच्चों 13 दलों का गठबंधन है। तो एनडीए में अगर पूछे कितने दल थे बच्चों? प्रमुख 13 दल थे। यूपीए बच्चों कांग्रेस का प्रमुख गठबंधन है, आज उसका नाम बच्चों इंडिया अलायंस हो गया है। आइए बच्चों प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। तो भारतीय दलीय व्यवस्था में 52 से 67 तक देश कहा जाता है, तो एक दलीय प्रणाली का दौर कहा जाता है। 75 और 77 में जब आपातकाल लगा था तो उस काल को बच्चों हम सत्तावादी काल कहते हैं। 77 से लेकर 80 में जनता पार्टी की सरकार को गठबंधन का दौर कहते हैं, और गठबंधन का दौर बच्चों 1989 में शुरू हुआ था। एनडीए की सरकार में 10 दलों के गठबंधन की सरकार थे। बताओ कितने दल थे उसमें? 13 दल थे। प्रमुख 13 दलों की गठबंधन की सरकार बनी थी। आइए बच्चों अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? एक बार बच्चों बारीकी से समझ लो। राष्ट्रीय दल बच्चों एक ऐसा दल होता है जो देश में हर एक राज्य में जिसको लोग जानते हैं, हर एक केंद्र शासित में जिसको लोग जानते हैं, यानी देश की सभी संघीय इकाई और अधिकांश इकाइयों में मौजूद होता है, तो उसे हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। साथ ही साथ में बच्चों राष्ट्रीय दल उसे कहा जाता है जिसको लोकसभा के चुनाव में बच्चों 6% वोट मिलता है, या तो बच्चों राज्य की विधानसभा के चुनाव में 6% वोट मिलता है, या चौथा क्राइटेरिया है बच्चों लोकसभा की यदि 4 सीटें जीत जाती है तो उसे हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। और राष्ट्रीय दल बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा आता है बच्चों आपका क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो क्षेत्रीय दल उसे कहते हैं जो क्षेत्र विशेष में होते हैं, यानी एक क्षेत्र विशेष में होते हैं। दूसरा इसमें या तो उनको बच्चों राज्य की विधानसभा में या तो 6% वोट मिलना चाहिए, यानी कुल पड़े वोट का 6% राज्य की विधानसभा में वोट मिले, या तो विधानसभा की बच्चों 2 सीट वो जीत जाएं तो उसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। तो ये राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल के बीच में अंतर आता है आपका, आप याद रखना। भारत में 2 प्रकार के दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं और एक क्षेत्रीय दल है। राष्ट्रीय दल प्राय पूरे देश में प्रभाव होता है इनका। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय दल सभी राज्यों में समान रूप से शक्तिशाली हो। चुनाव आयोग बच्चों निश्चित सूत्र के द्वारा राष्ट्रीय दल को मान्यता प्रदान करते हैं, और मैंने बताया था 6% वोट लाने चाहिए, या 4 राज्यों या तो 4 राज्यों की विधानसभा में 6% वोट लाएं, है ना, तो उन्हें राष्ट्रीय दल कहते हैं। राष्ट्रीय दलों की संख्या बच्चों बदलती रहती है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये प्रमुख दल हैं। इन राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य दल भी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव जिनका नहीं है, उनकी गतिविधियां और प्रभाव विशेष राज्यों और क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। कभी कभी ये दल किसी विशेष क्षेत्र की मांगों के लिए भी बनाए जाते हैं। ऐसे दलों को हम बच्चों क्षेत्रीय दल के रूप में जानते हैं, क्या इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। तमिलनाडु में बच्चों AIADMK क्षेत्रीय दल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी क्षेत्रीय दल है, पंजाब में अकाली दल क्षेत्रीय दल है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय दल है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी क्षेत्रीय दल है, असम में असम गण परिषद भी, और महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस भी, ये प्रमुख क्या है? क्षेत्रीय दल हैं। आपको इन क्षेत्रीय दलों के नाम को याद करना है। अब देखो अगला है हमारा पाठगत प्रश्न। तो राष्ट्रीय दल को कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% से प्राप्त होना चाहिए। 4 राज्यों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, DMK क्षेत्रीय दल है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी क्या है? क्षेत्रीय दल है। अब हम जानेंगे भारत में प्रमुख राजनीतिक दल। तो सबसे प्रमुख है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पुरानी पार्टी है और कई दशकों से भारतीय राजनीतियों में प्रमुख भूमिका निभाया। 1885 में बनी थी कांग्रेस पार्टी। मध्यवर्गीय और धर्मनिरपेक्षता और पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी ये कांग्रेस पार्टी है। 1885 में मुंबई में बनी थी।
WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की पार्टी थी। 20वीं सदी में बच्चों इसके दूसरे दशक में इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व की वजह से इसका विस्तृत जनाधार हो गया, यानी इसका जनाधार लगातार क्या हो गया, बढ़ता गया। स्वतंत्रता के बाद बच्चों जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के साथ साथ में ही बच्चों क्या बने थे, विदेश मंत्री भी बने थे। और 1964 तक जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों, है ना। इसीलिए इस काल को हम नेहरू युग के काल के नाम से भी जानते हैं। 1975 में बच्चों कांग्रेस पार्टी ने ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जिसकी कई सारे लोगों ने निंदा की थी। तो ये कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है बच्चों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी, 1885 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व से पार्टी को क्या फायदा मिला, तो इसका जनसाधारण की पार्टी बन गई। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, 1975 में लगा था। अगला आता है बच्चों बीजेपी। बीजेपी को हम भारतीय जनता पार्टी भी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी बच्चों। उसके बाद इसके प्रभाव क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती गई। हिंदी क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र को में बढ़ावा मिला। 1989 के बाद से अपना अधिकार क्षेत्र बच्चों दक्षिण भारत में भी बढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। 84 के आम चुनाव में बच्चों इसे केवल 2 सीट मिली थी बीजेपी को, लेकिन 89 में बढ़कर 88 सीट हो गई। 91 में 1991 में बच्चों 122 तक बढ़ गई और 96 में 161 सीट पहुंच गई। यानी बीजेपी लगातार बच्चों आगे बढ़ती गई। और आज बच्चों 2014 से लेकर आज 24 से 10 सालों से बीजेपी की गठबंधन की सरकार यानी एनडीए की सरकार लगातार चल रही है। अगला प्रमुख राजनीतिक दल है बच्चों साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी। बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी 2 प्रकार की, एक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। बच्चों 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में बढ़ गई बच्चों। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी और विभाजन 1962 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों साम्यवादियों का मानना ऐसा था कि भारत में आर्थिक समानता आनी चाहिए, यानी अमीर गरीब की खाई जो है खत्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। मजदूर किसान और मेहनतकश लोगों को समाज में उत्पादक कार्य करते रहें और उचित मान्यता मिलनी चाहिए उनको। तो ये ध्यान रखना। नेहरू युग में बच्चों साम्यवादी दल ही प्रमुख विपक्षी दल था और केरल में इसकी सरकार थी बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रमुख दल है बच्चों बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की हेड कौन थी, मायावती हैं। और इसको बनाया किसने था बच्चों, कांसीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। ये बच्चों दलितों की पार्टी है और इसने यूपी में क्या किया था, अपने आप को ज़्यादा जनाधार प्राप्त किया था। तो बहुजन समाज पार्टी बच्चों किसकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है। कुछ महत्वपूर्ण पाठगत प्रश्न बच्चों, तो 84 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीट मिली थी। सीपीआई ने केरल में सरकार बनाई थी और बसपा बहुजन समाज पार्टी को यूपी में ज़्यादा बहुमत देखा जा सकता है। आइए बच्चों ये था आपका चैप्टर। कुछ पाठगत प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आएगा बच्चों राजनीतिक दल की आवश्यकता बताइए, यानी आवश्यक विशेषताएं बताइए। और भारत के किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो मैंने आपको 4 बताया, आपको कोई 2 बताना है। इस पार्ट से प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल के बीच में क्या अंतर है, और राजनीतिक दल भारतीय राजनीतिक दल के बारे में पूछ सकता है, एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय प्रणाली के बारे में भी पूछ सकता है। ये था आपका चैप्टर बच्चों। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।